आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कि वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या है। अब इसमें अगर नंबर 1 पर देखें तो डेफिनेशन लिखी हुई है वायरोलॉजी की। तो वायरोलॉजी हम लोग अगर देखें तो ये क्या है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी ऑफ वायरसेस। कि वायरसेस की स्टडी करनी है, इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड वायरोलॉजी। अब जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको तो वायरोलॉजी कहते हैं। अब ये जो वायरसेस हैं जिनकी हम लोगों ने स्टडी करनी है, इनकी खसूसियात क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि फॉलोइंग और करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ खसूसियात हैं। नंबर 1 पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे साइज के बारे में। तो वायरसेस का जो साइज है वो कितना होता है। हम लोग कहते हैं कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, कि इनका साइज जो है वो बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। कि मतलब ऐसे एजेंट है जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। मतलब इन्फेक्शन काज करने से क्या मुराद है कि ये जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये डिजीज काज करते हैं, मतलब कि बीमारियां जो है वो फैलाते हैं। फिर कहता है कि सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इनको हम लोग सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो देख सकते हैं। अगर इनके साइज की रेंज की बात करें, ये चीज आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़हन में याद रखनी है कि वायरसेस का जो है वो साइज कितना होता है। तो कहता है कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम, कि इनके अगर साइज की रेंज देखें तो वो कितनी होती है, 20 से 250 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जब इनका साइज होता है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट का साइज 20 नैनोमीटर हो सकता है और सबसे लार्जेस्ट वायरस का साइज जो है वो 250 नैनोमीटर हो सकता है। फिर अगर इनका बैक्टीरिया के साथ कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं कि ये 10 to 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया से जो है वो हम लोग कहते हैं कि 10 to 1000 टाइम जो है वो स्मॉलर होते हैं। यही रीजन है इनके अंदर कि अगर हम लोग इनको जो है वो फिल्टर पेपर में से जो है वो पास करते हैं, तो अगर फिल्टर पेपर में से पास करें तो हम लोग कहते हैं कि वायरसेस पास कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं करते। रीजन क्या है, वायरसेस बहुत स्मॉल हैं और बैक्टीरिया थोड़े से लार्ज हैं। वायरसेस पास कर देते हैं लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह वो पास नहीं करते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है रिप्रोडक्शन की। तो वायरसेस ने रिप्रोडक्शन किस तरह से करनी है, तो इनके लिए ये कहते हैं कि दे कैनॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, कि इनको हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया में मतलब लेबोरेटरीज वगैरह में इनको ग्रो नहीं करवा सकते, इनका कल्चर वगैरह प्रिपेयर नहीं कर सकते। जबकि बैक्टीरिया का हम लोग जब वो कल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको ग्रो करवा सकते हैं। तो सो कहता है कि इनके अंदर के कैनॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, दे प्रोड्यूस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या हॉस्ट की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या हॉस्ट उसके अंदर जब हम लोग कह सकते हैं कि वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, या वो कोई और जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो इसके अंदर जो है वो हास हो सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये ग्रो करेगा। तो सो इनके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, के वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि they cannot grow in artificial media, they only grow only in living organism or host body, so they are obligate intercellular parasite, कि इनको ग्रो करने के लिए एक host की जरूरत होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर इसमें करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो कहता है लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। जो वायरसेस हैं इनको मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद नहीं है। मतलब लैक ऑफ क्या, इनके पास मौजूद नहीं है। कहता है कि लैक मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, के जो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जो उसने डीएनए या जो है वो आरएनए बनाना है, ठीक है। तो कहता है कि इसको बनाने के लिए इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, ना ही प्रोटीन को बनाने के लिए। तो फिर ये कहाँ से ये चीजें बनाता है, कहता है डिपेंड ऑन होस्ट सेल, कि ये होस्ट के सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी मशीनरी को यूज करेगा और अपने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको प्रिपेयर करेगा। आगे हम लोग जब इनके लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे तो वहां पर ये जिक्र आएगा किस तरह से ये होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करता है और अपनी जो ये जो अपनी जो थिंग्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं, इनको जो है वो प्रिपेयर करेगा, अपने स्ट्रक्चर्स को जो है वो सिंथेसाइज करेगा, तैयार करेगा। तो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, किसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। फोर्थ नंबर पर हम लोग कहते हैं कि वायरसेस आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक से क्या मुराद है, मतलब कि ये डिजीज कर सकते हैं, मतलब काज डिजीज की, ये बीमारी जो है वो फैला सकते हैं। तो जब इनमें रिप्रोडक्शन होती है, ये रेप्लिकेट करते हैं, तो ये हॉस्ट की बॉडी के अंदर हम लोग कहते हैं डिजीज काज करते हैं, इसलिए वायरसेस क्या है, पैथोजेनिक। फिर कहता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, की एंटीबायोटिक्स की जो है वो अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंस होती है, कि जो एंटीबायोटिक्स जिन्होंने बैक्टीरिया को किल करना है
वो वायरसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। मतलब वायरसेस में रेजिस्टेंस होती है कि वो एंटीबायोटिक्स उसको जरा भी अफेक्ट नहीं करती। कहते हैं ऑल वायरसेस आर रेजिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब मुख्तलिफ रेंज के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि पेंसिलिन एक्सेट्रा जो है वो डिस्कवर्ड है एंटीबायोटिक्स। तो कहता है कि इन पेंसिलिन का वगैरह का जो है वो इन वायरसेस वगैरह के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के वायरसेस की खसूसियत के। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, नया टॉपिक है कि वायरसेस का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो व्हाट इज विरियांस, के विरियांस क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो विरियांस हम लोग कहते हैं दी कंप्लीट मैच्योर, के एक मुकम्मल और जो मैच्योर है, एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो इन्फेक्शन काज कर सकता है, आगे बीमारी काज कर सकता है। मतलब एक मुकम्मल और मैच्योर वायरस जो आगे बीमारी काज कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड विरियान, के उसको जो है वो हम लोग विरियान का नाम देते हैं। फिर कहते हैं कि जो है उसके अंदर फर्दर जो है वो विरियान के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं कि इसमें जीनोम भी प्रेजेंट होता है, इसमें कैप्सिड भी होता है, इनवेलप भी, और इसकी मुख्तलिफ जो है वो शेप्स वगैरह होती हैं। अब अगर जीनोम को देखें, मतलब इसके अंदर जीन्स के बारे में, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल तो इसमें कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, और वो आरएनए भी हो सकता है। मतलब कोई भी इनके अंदर से डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है उसके अंदर जो जीनोम होगा। फिर कैप्सिड की बात करें तो कहता है कि इस डीएनए या आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के गिर्द एक प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है, और उस प्रोटीन के कोट को हम लोग का नाम देते हैं इज कॉल्ड कैप्सिड, उसको हम लोग कैप्सिड का नाम देंगे। अब कैप्सिड के अलावा अगर फर्दर देखें तो उसमें कहता है कि प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं, मतलब मजीद छोटे यूनिट्स होते हैं, जिनको हम लोग कैप्सोमियर्स का नाम देते हैं। अब कैप्सोमियर्स जो है एक वायरस की खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि हम लोग उसके नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स से भी वायरसेस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज भी बन जाता है कि जो हर्पीज वायरस है इसके अंदर 162 कैप्सोमियर्स होते हैं, और जो अडीनो वायरस है इसके पास जो है वो 252 कैप्सोमियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फर्दर अगर हम लोग इनके अंदर देखें तो इनवेलप के बारे में, तो कहता है कि इनके गिर्द एक और जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वो जो एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका कॉल्ड इनवेलप। और वो उसको कहाँ से लेता है, वो डिराइव करता है उसको हॉस्ट, वो उसकी हॉस्ट की बॉडी से उस इनवेलप को क्या करता है, वो डिराइव करता है, अखज करता है वायरस। फर्दर शेप्स के बारे में अगर देखें तो कहता है कि एनिमल और जो प्लांट के वायरसेस हैं वो पॉलीहेड्रॉन्स भी होते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स मतलब जिसकी मैनी शेप्स हैं, काफी ज्यादा शेप्स होती हैं। हेलिकल मतलब स्पाइरल कॉइल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये इनवेलप भी होते हैं। फर्दर इनके अंदर कहता है कि कुछ जो है इनमें से क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं। क्यूबिकल फॉर्म में अगर मोस्टली देखें तो अकिजोहिड्रल होते हैं, मतलब अकिजोहिड्रल कहें कि जिनके 20 फेसेस होते हैं, मतलब 20 जो है उनके इम्कान के कार्नर्स होते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इकिज़ोहेड्रल्स की जो है वो कितनी फेजेस होती हैं। तो ये हम लोग कहते हैं कि इसके 20 जो है वो फेसेस होते हैं। फिर कहते हैं कुछ हेलिकल्स होते हैं, मतलब कि रॉड शेप्स के अंदर भी वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख रहे थे इनकी शेप्स के बारे में कि डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। सो क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट हम लोग